Welcome to Mathematical Science YouTube channel. Today we are doing the application of the dot product. We are solving or proving the Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality कहती है if x and y are the vector in Rn, then x dot y mod x dot y is always less than equal to norm x and norm y. तो देखो जहां भी वेक्टर आएगा, जहां पे भी वेक्टर आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्म यूज करेंगे उसकी लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है. और जहां पे भी डॉट या स्केलर आएगा, जब उसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे तो हम उसका मॉड यूज करेंगे. ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे. जब भी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी हम कहेंगे x डॉट वाई स्केलर है तो मॉड आएगा, और x और y डिफरेंटली दोनों क्या है, वेक्टर है, तो उसकी लेंथ हम किससे मेजर करेंगे, नॉर्म से. नॉर्म x एंड नॉर्म y. ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं, दोनों तरफ नॉर्म लगा देते हैं. तो स्केलर में हम क्या यूज करेंगे, मॉड यूज करेंगे. ठीक है, सो प्रूफ बहुत इजी है. देखो जरा, फर्स्ट केस बना लेते हैं. अगर x एंड y या x और y जीरो हो गया, केस 1. गिवन क्या है, ऑफकोर्स x कॉमा y बिलोंगिंग Rn है. ओके, गिवन चीज आप लिख लोगे, गिवन x कॉमा y आर दी रियल n वेक्टर. सो केस 1, इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. अगर x इज इक्वल टू 0 है तो देखो x डॉट y क्या हो जाएगा, 0 डॉट y विच इज ऑलवेज 0. और राइट हैंड साइड में 0 वेक्टर का नॉर्म 0 होता है तो वो 0 हो जाएगा. तो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी बिकॉज दिस इज गिवन हियर लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. सो सिमिलरली y के लिए अगर दोनों 0 हो तब भी, सो द थियरम इज होल्ड फॉर ऑल 0. थियरम इज होल्ड. अगर कोई भी एक 0 है या दोनों 0 है तब थियरम हमेशा होल्ड होगा. वी हैव नथिंग टू प्रूव हियर. नाउ केस सेकंड, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 and y is not equal to 0, it means both are non-zero vector. Clear? Both are non-zero vector. So we have to show here mod x dot y is less than equal to norm x norm y. So ध्यान से देखना, if non-zero vector है, so by normalizing process we can make every non-zero vector to unit vector. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर द x एंड y के लिए. अब क्यों करेंगे वो भी मैं बताऊंगा. ठीक है, सो सिंस by normalizing process we have ux is equal to, we have x upon norm x and uy is equal to y upon norm y. तो देखो, since x and y are non-zero vector, then we can construct by the normalizing process they are the unit vector. ठीक है, तो इसको नंबर डाल देते हैं 1, इसको नंबर डाल देते हैं 1, दोनों को. ठीक है, अब देखो, we know that भले ही मालूम ना हो, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा. we know that if ux and uy are the unit vector, if ux and uy are the unit vector, then they are always lying between -1 and, of course the dot product of ux and uy are always lying between -1 and 1, since ux and uy unit vector. ठीक है, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ये. सो देखो जरा,
अब इसको नंबर 2 दे दें, सेकेंड दे दें. सो यूजिंग 1 in second, so what do we get? Minus 1 less than equal to x upon norm x dot y upon norm y less than equal to 1. Okay, so what do we have? Minus 1, दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, minus 1 less than equal to x norm x dot y norm x norm y less than equal to 1. अब norm x and norm y is scalar which is of course non-zero because x and y are non-zero vector, तो उनका नॉन भी non-zero होगा. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, just multiplying by norm x into norm y. जब norm x and norm y से मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वलिटी सेम रहेगी बिकॉज बोथ आर द पॉजिटिव. ठीक है ना. तो norm x into norm y लेस देन इक्वल टू x डॉट y, ये कैंसिल आउट, लेस देन इक्वल टू norm x into norm y. So we just imply it mod x dot y is always less than equal to norm x and norm y because हमें पता है भाई x less than a होता है mod का, तो it is always lying between minus a and a, and ये if and only होता है, आपने रियल में पढ़ा होगा. mod x is less than equal to a, then minus a less than equal to x less than equal to a. तो यहीं से मैंने इसको डायरेक्ट इम्प्लाई कर दिया. देन द कॉची-श्वार्ट्ज लेमा इज कंप्लीटली प्रूव्ड हियर. आसान है, बस हमें लेमा 1.1 का यूज करना है, लेमा 1.6 का यूज करना है, बस उसके बेसिस पे हम कॉची-श्वार्ट्ज लेमा को प्रूफ कर लेंगे. देखो अगर इसको वेरीफाई करने के लिए कहा आपसे तो जस्ट वेरीफाई इट, ऐसे आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द कॉची-श्वार्ट्ज लेमा एंड वेरीफाई इट. तो अगर वेरीफाई करना है सपोज, तो आपको गिवन होगा x, सपोज ये है -1 4 2 0 -3 एंड y गिवन है 2 1 -4 -1 एंड 0. तो x डॉट y निकाल लेना है, जो जो रिक्वायरमेंट है कॉची-श्वार्ट्ज लेमा में वो सब निकालना है. तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी कहता है x डॉट y निकालो, नॉर्म x निकालो एंड नॉर्म y निकालो. ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं नॉर्म x डॉट y -6 आएगा, ये √30 आएगा एंड ये √22 आएगा. सो easily we can see here, we can verify here x -6 which is x dot y का mod is always less than equal to norm x into norm y. इसके इक्वल में क्या आएगा √30 into √22. ठीक है, which is approximately 25, which is approximately 25.7. तो देख लेंगे हम, वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे √30 into √22 is very larger than 6. So we can easily verify the कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिन कॉस की इनइक्वलिटी और ट्राइंगल इनइक्वलिटी, जो कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन. तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय.